लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कोर कमांडर क्वेटा तैनात। ISPR के मुताबिक जनरल आसिफ गफूर को शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की जगह तैनात किया गया। कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। आसिफ गफूर तर्जुमान पाक फौज के ओहदे पर भी चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल नाम कर लिया। नूह दस्तगीर बट ने 109 प्लस वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। कौमी वेट लिफ्टर ने मजमूई तौर पर 405 किलोग्राम वजन उठाकर न सिर्फ तलाई तमगा हासिल किया बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इस कैटेगरी का नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। वजीर आजम की कौमी वेट लिफ्टर को मुबारकबाद। नूह दस्तगीर बट ने जीत वालिद के नाम कर दी। दुआएं करने पर कौम से इजहार तशक्कुर। ममनुआ फंडिंग केस का मुतनाज़ा फैसला। PTI का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। असद उमर कहते हैं इस्लामाबाद, लाहौर में, पेशावर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज होगा। अब बंद कमरों के बजाय अवाम फैसले करेंगे। फवाद चौधरी बोले इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं कि हुकूमत को रेफरेंस भिजवाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले में सुकम का पहाड़ है। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के ऐलान से हुकूमत घबरा गई। रेड जोन की सिक्योरिटी सख्त, रास्ते सील कर दिए। पुलिस एहलकारों को रेड जोन दाखिले पर मुजाहिरीन से सख्ती से निपटने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस, FC और रेंजर्स के 2000 जवान तैनात होंगे। रेड जोन में एहतजाज की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की धमकी। कहा पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है, जो जगह मुख्तस हैं वहाँ एहतजाज करें। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने मुजाहरे की इजाज़त नहीं देंगे। राना सना ने रेड जोन को ब्लड जोन में तब्दील किया तो हालात खराब होंगे। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा 15 अगस्त तक तमाम फैसले हो जाएंगे। इमरान खान को जेल में डाला गया तो अवाम उनका हशर नशर करेंगे। इमरान इनके बाप से नहीं संभाला जा सकेगा। मुल्क में खाना जंगी देख रहा हूं। जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, मुल्क में रहना मुश्किल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने किसी के कहने पर फैसला दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों से फंड लेना कोई जुर्म नहीं। इमरान खान का इंटरव्यू। कहा हमने फंडिंग में कोई पाकिस्तानी कानून नहीं तोड़ा, हमारे अकाउंट दुरुस्त हैं। 2012 में कंपनियों से पैसा इकट्ठा किया। कंपनियों से पैसा इकट्ठा ना करने का कानून 2017 में आया। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग की रिपोर्ट सामने नहीं ला रहा। इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिला हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत फाशिज्म पर उतर आई। इमरान खान का नाम ECL में डालने का फैसला। चेयरमैन PTI के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की दरख्वास्त की जाएगी। मुशावरत के लिए वजीर आजम ने काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया। PDM और हुकूमती इत्तेहाद का इजलास भी आज फिर तलब। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। मौलाना फजलुर रहमान भी शहबाज शरीफ के हमरा। वज़ीर आज़म को बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में हफ्ते से फिर बादल बरसेंगे। 6 से 9 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।